हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं 3 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। तो इसमें हम देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या अब जो नेक्स्ट मूव होने वाला है उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन करेंगे। तो देखिए, निफ्टी में जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू जो रेड कैंडल बनाया हुआ उसके बाद कितना सुंदर यहाँ पे रिवर्स कैंडल बनाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम प्रेडिक्शन कर रहे थे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकता है बोल के, जो कि इतना अच्छा यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल बना चुका है। निफ्टी में अभी देखना पड़ेगा ये जो ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है इसको सस्टेन मार्केट कर रहा है कि नहीं। ये हो गया निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। तो अभी देखना पड़ेगा मार्केट इसको कैसे सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं, इसके ऊपर में जा पा रहा है कि नहीं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन अच्छा है कि बुलिश पैटर्न ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी देखना पड़ेगा ये जो कैंडल है इसको मार्केट सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसको एनालिसिस करेंगे। थोड़ा इसको छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अगर इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं फिर निफ्टी को देखेंगे। अभी मार्केट देखिए, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी मार्केट का अपोजिट साइड जाना थोड़ा गलत डिसीजन हो जाएगा, इसीलिए मार्केट की जो पैटर्न अभी बनाया हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना पड़ेगा अभी। तो अगर देखिए अभी यह आ गया 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी में अभी देखिए यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग आया हुआ है, यहाँ से कुछ सेलिंग आया हुआ है, फिर से यहाँ पे बाइंग हो गया है। तो अभी मार्केट क्या करेगा ना, अभी ये वाला जो इनका एसएल खाने के बाद मार्केट ऑफसाइड जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है, या फिर ये रैली को कंटिन्यू करते हुए चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो स्पीड चला जाएगा, नहीं तो ये क्या करेगा ना, एक बार इनको खाने के लिए नीचे आएगा, उसके बाद ये ऑफसाइड जाएगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। अगर फ्राइडे के सेशन में मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रहा है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तभी तुरंत बाइंग नहीं करना है। देखना है इनका एसएल पहले हिट होने दीजिए और सेलर को इनवाइट करने दीजिए, उसके बाद हम बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेंगे। ये हो गया फ्लैट या गैप डाउन के केसेस में। अगर इसी पैटर्न का अगर नहीं हो रहा है तभी वेट करेंगे, थोड़ा हम लोग वेट करके स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रेड लेंगे। अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग हो गया तब यहाँ पे कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अगर ओपनिंग होते ही डायरेक्ट ये कंटिन्यू जा रहा है तभी वेट करना पड़ेगा, तब तो हायर हाई की बाइंग साइड का कुछ सेटअप को देखते हुए लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर गैप अप ओपनिंग हो गया उसके बाद क्या करेगा ना, सेलर को इन्वाइट करने के लिए नीचे आएगा, उसको जब घूम के ऑफ साइड जाएगा तभी हम इसी हाई को ब्रेक करने के बाद ऑफ साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे के सेशन में हम लोग बाइंग साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग का कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी जाके, नहीं तो हम भी अवॉइड करेंगे। ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी का अगर देखेंगे तो ये आ गया निफ्टी को अगर 5 मिनट में देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहा है। अगर निफ्टी में देखिए, निफ्टी क्या करेगा ना, कंटिन्यू यहाँ से तो कंटिन्यू रैली हुआ, उसके बाद यहाँ से कुछ करेक्शन दिखाया, फिर यहाँ से कंटिन्यू रैली है। निफ्टी क्या करेगा ना, इनका एसएल खाने के लिए थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रैंडम प्लेयर भी इसमें एंट्री हो सकते हैं। बड़ा प्लेयर का एंट्री यहाँ नीचे हो सकता है, उनको तो टारगेट किया नहीं जा सकता। अभी इसी वाला जो यहाँ पे है रिटेलर, उनको टारगेट किया जा सकता है, इसीलिए निफ्टी में भी सेम हम लोग ट्राई करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तभी देखेंगे। इनका एसएल जब तक हिट नहीं हो पा रहा है तब तक हम बाइंग में नहीं जाएंगे। इनका एसएल पहले हिट होने दीजिए, उसके बाद हम बाइंग साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन के केसेस में। अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे 2 सिनेरियो बन सकता है। वन, यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आएगा, फिर ये घूम के चला जाएगा, ये वाला जो क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेक करने के बाद ये घूम के चला जाएगा। या फिर क्या होगा ना, ये डायरेक्टली खुलते ही ऑफसाइड चलेगा।
अगर डायरेक्टली गैप अप के बाद ऑफ साइड कंटिन्यू रैली कर रहा है तभी थोड़ा वेट करके ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ होगा उस टाइम को हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। नहीं तो ये अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे करके नीचे आएगा, ये क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेक डाउन करेगा, फिर यहाँ पे हम लोग कुछ बाइंग साइड ट्रेड लेने के लिए इसको देख सकते हैं। निफ्टी में भी ओवरऑल हम बाइंग करने वाले हैं फ्राइडे के सेशन में, लेकिन ये जो हम लोग का कंडीशन है उसको फुलफिल होने के बाद डायरेक्टली हम बाइंग नहीं करेंगे। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। और एक बात, अगर ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो गया, मान लीजिए यहाँ पे गैप अप हो गया या फिर यहाँ से गैप डाउन हो गया, ओवरनाइट कुछ अगर मार्केट में सिनेरियो चेंज हो गया, तब यहाँ पे थोड़ा इंतजार करके मार्केट को देखते हुए ट्रेड लेना पड़ेगा। गैप अप हो गया इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, वहाँ से हम फंस जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा इंतजार करके मार्केट को स्ट्रक्चर देखते हुए हम लोग को ट्रेड लेना पड़ेगा। ज़्यादा गैप अप गैप डाउन में मार्केट को अवॉइड करेंगे और हम लोग का यहाँ पे जो भी हम लोग का कंडीशन है, जो भी हमने बताया हुआ है, उसके हिसाब से अगर मार्केट ने किया तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। चैनल को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड।